हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप लोगों ने पिछले अंगिया ब्लाउज वीडियो पर बहुत प्यार दिया और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 38 साइज के लिए परफेक्ट कटिंग और मगजी लगाने का सही तरीका बताएं। आज वही वीडियो लेकर आई हूं। आज हम देखेंगे कि कैसे बिना किसी गलती के आप 38 साइज का अंगिया ब्लाउज बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये चार्ट को समझेंगे। यहाँ मैं ये अंगिया स्टाइल ब्लाउज को आपको कांचली के अकॉर्डिंग कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें मैजिकल तरीके से इसमें मगजी कैसे अटैच करते हैं नेक पार्ट पर, वो तरीका भी मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम चार्ट देखते हैं। देखो, जब भी हम आंगिया स्टाइल ब्लाउज को कांचली पैटर्न में कट करते हैं तो यहाँ हमारे टोटल 5 से 6 पीसेस कट होते हैं। किस तरीके से कट करना है, यहाँ मैं आपको 38 साइज के अकॉर्डिंग कट करना सिखाऊंगी। चार्ट ऐसा है कि आप किसी भी साइज के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज को बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ मैंने चार्ट में लिख रखा है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको पेपर कटिंग दिखाऊंगी एंड देन उसके बाद हम स्टिचिंग का पार्ट देखेंगे। तो देखिए, ये हमारी होती है चेस्ट। चेस्ट बोलते हैं इसे, हम सीना भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 27 से लेके 54 प्लस साइज तक ये चार्ट में लिया है। जैसे जैसे साइज पे आपको बनाना है सेम ये पार्ट्स को आपको वैसे कट करना है। सबसे पहला आता है हमारा टुकिया। इसमें कुछ अलग से वर्ड्स आपको लगेंगे क्योंकि राजपूती पोशाक के में हमारी ये जो कांचली होती है वो यूज होती है, तो उसके वर्ड भी थोड़े हमारे डिफरेंट हमें मिलेंगे। तो वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे। सबसे पहले होता है हमारी टुकिया एंड सेकंड है हमारी कराकी। एक इसमें आता है हमारा बाढ़, जिसे हम फड़का भी बोलते हैं। दो फड़के होते हैं, एक फ्रंट के लिए होता है छोटा फड़का, एक बैक के लिए होता है बड़ा फड़का। और सबसे मेन बात अगर मैं आपको इसमें बोलूं तो इसमें सिर्फ स्लीव्स पे ज्यादा फोकस होता है। स्लीव्स की अगर आपने अच्छे से कटिंग की है और स्लीव्स में आप जो कराकी कट करते हो उसकी आपने प्रॉपर कटिंग की है, तो जो यहाँ दिक्कत आती है, जैसे नेक हमारा ऊपर की साइड चढ़ता है, काफी बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, नेक ऊपर साइड चढ़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ आपकी नहीं आएगी। वो मैं आपको आगे चल के कटिंग वाले पार्ट में समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से स्लीव्स में से कराकी की कटिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो हमारी ये टुकिया होती है, ये हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। टुकिया बोल सकते हो आप इसको, कप साइज बोल सकते हो, इससे हमारा कप साइज क्रिएट होता है। तो यहाँ साइज के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट लिखा हुआ है कि कितने साइज में हमें ये टुकिए की जो लंबाई चौड़ाई है किस तरीके से कटिंग करनी है। सेकंड आता है हमारा कराकी। ये हमारी स्लीव्स में से कट होता है और स्लीव्स का इसमें मैं आपको इतना ईजी तरीका बताऊंगी कि आप किसी भी साइज की ये अंगिया स्टाइल ब्लाउज को काचली में बनाओगे तो आप बहुत ईजी तरीके से स्लीव्स वाले पार्ट को आसानी से कट कर सकते हो। आते हैं फ्रेंड्स, ये आता है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, जिसे हम पार्ट बोलते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट एक पार्ट कट होता है जिसकी लंबाई हमें लेनी है एंड उसकी चौड़ाई हमें लेनी है। सेकंड, एक हमारा बैक वाला फड़का कट होता है। फ्रंट में हम उसको बाड़ बोलेंगे, फड़का भी आप बोल सकते हो। बैक में हमारा फड़का होता है, उसकी भी हमें लंबाई लेनी होती है एंड देन उसकी हमें चौड़ाई लेनी होती है। ये हमारा पूरा चार्ट है। अब यहाँ मैं आपको पेपर कटिंग दिखाती हूँ और उनको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, मैंने सभी पार्ट्स को कट करके रखा है। अब कैसे इनको हमें कट करना है किसी भी साइज को देखते हुए, वो आप आसानी से आप सीख पाओगे। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा ये टुकिया। इसे हम कप साइज भी बोलते हैं, इसे हम टुकिया भी बोलते हैं। अब ये साइज के अकॉर्डिंग हमें कैसे लेना है। देखो, आपका साइज यहाँ पे स्मॉल साइज है तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ये एक तरह से हमारा स्क्वायर बॉक्स में कट होता है। पहली बात है हमारा ये स्क्वायर बॉक्स में कट होगा, तो जो लंबाई जितनी हम ले रहे हैं उतनी ही इसकी हमें चौड़ाई लेनी होगी। साइज आप देखोगे, स्मॉल साइज है 5 इंच से 5.5 इंच तक लोगे। मीडियम साइज है 5.5 से आप 6 इंच तक लोगे। हैवी साइज में आप जा रहे हो तो 6.5 से लेके आप 7 इंच तक लोगे। और प्लस साइज में आप जाओगे फुल हैवी साइज में तो वहां आप 7.5 इंच तक इसकी लेंथ और चौड़ाई रखोगे। मैं जो आपको साइज बता रही हूँ वो 38 के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आई है 38 में अंगिया स्टाइल ब्लाउज को बनाने की। तो देखिए, यहाँ हमारा 38 साइज है 37 to 40 के। तो हमारी जो टुकिया की लंबाई और हमें चौड़ाई लेनी है वो 6 इंच लेनी है। तो यहाँ मैंने जो इसकी लेंथ एंड विड्थ ली है, देखो यहाँ से भी 6 इंच लेना है। ये कहीं से भी आप लंबाई चौड़ाई में ली, क्योंकि स्क्वायर में है, चारों पार्ट्स हमारे सेम होते हैं स्क्वायर में। लेंथ हो गई 6 इंच की और यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी 6 इंच है। 6 बाई 6 का यहाँ मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया। अब इसको इस तरीके से राउंड शेप में देने के लिए हमें क्या चेंजेस करना है इसमें। ये जो भी आपका कटिंग होगा स्क्वायर बॉक्स, इसका आपको एक ट्रायंगल शेप बना लेना है। इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनाओगे, यहाँ का जो भी कॉर्नर रहेगा, कॉर्नर आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपका एक कॉर्नर है वहां से आपको, मान लीजिए मैं इधर साइड से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, तो यहाँ से ऊपर की साइड आपको 1 इंच पे मार्क करना है। सभी साइज में फिक्स रहेगा, भले ही आपका स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज हो या हैवी साइज हो, ये 1 इंच आपको सभी साइज के लिए फिक्स रखना है। पहला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, 1 इंच आपको सभी साइज के लिए फिक्स रखना है। अब जैसे ये 1 इंच आएगा, जो भी इसका हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप इसमें हल्का सा राउंड शेप दोगे। जैसे राउंड शेप दोगे, आप यहाँ की कटिंग करोगे तो आपकी जो शेप आएगी टुकिए की वो हमारी इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ से मैंने 1 इंच इसको डाउन किया और इस तरीके से इसकी यहाँ पे मैंने शेप दे दी। तो ये हमारी टुकिया हो गई। और ऐसे हमें दो पार्ट कट करने हैं, एक लेफ्ट साइड का, एक हमारा राइट साइड का। जो भी हमारे सारे पार्ट्स हैं हमें दो पार्ट्स में कट करने हैं, दोनों साइड्स के कवर होंगे। तो ये हमारा टुकिया हो गई, पहला पार्ट कवर हो गया। इसे हम अपने
फैब्रिक पर कट करेंगे। दूसरी बात, इसमें आप कहीं भी मार्जिन की हमें ज्यादा नीड नहीं होती है, जैसे आप पेपर पे ले रहे हो वैसे ही सेम आप अपने फैब्रिक पर कट कर सकते हो। बस क्या होता है कि ये जो ब्लाउज होता है बैक से बिल्कुल ओपन होता है हमारा, कोई भी इसमें हुकाई पट्टी नहीं होती, सिर्फ नॉट वाली डोरी होती है, उससे आप कितना भी लूज कर सकते हो, कितना भी आप उसको टाइट कर सकते हो। ये हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम कराकी, जो सबसे मेन होती है हमारी जो स्लीव्स होती है, स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करेंगे एंड उसमें से हमें जो कराकी निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे। हम स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई, स्लीव्स का पार्ट आखिर हम निकालते कैसे हैं, साइज को देखते हुए। देखो यहाँ मेरा जो साइज है वो मैं यहाँ पे 38 के अकॉर्डिंग आपको सिखा रही हूँ। इसमें सिर्फ आपको 2-3 मेजरमेंट की नीड होती है। एक, आपका साइज पता होना चाहिए, आपके पास चार्ट रहेगा, चार्ट में से आप साइज के अकॉर्डिंग सभी पार्ट्स को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड, आपको इसमें देखो यहाँ स्लीव्स नहीं है, तो स्लीव्स का आपको यहाँ पे लेंथ का और उसकी चौड़ाई का यहाँ पे मेजरमेंट लेना पड़ेगा। स्लीव्स का ही सबसे मेन है। तो स्लीव्स जो यहाँ 38 साइज में है वो 11 इंच लेंथ में है एंड उसका जो राउंड है वो भी 11 इंच में है। तो यहाँ अगर मैं लंबाई लिखूं स्लीव्स की 11 इंच एंड स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो भी हमारा 11, जो हम स्लीव्स का यहाँ से राउंड लेते हैं वो भी हमारा 11 इंच है। अब स्लीव्स का पार्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो जो भी हमारा स्लीव्स की चौड़ाई होती है, ध्यान से आपको देखना है, बिगनर यहाँ बहुत गलती कर देते हैं। जो भी चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं लेनी है, जो भी चौड़ाई रहेगी इसमें आपको 4 इंच प्लस कर देना। कोई भी साइज रहेगा, आपका स्मॉल साइज रहे, मीडियम साइज रहे, आपका हैवी साइज रहे, जैसा साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चौड़ाई मिलेगी, उसमें आपको 4 इंच प्लस कर देना है। यहाँ हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई +4 करने पर 15 इंच आएगा, तो इसकी हमें यहाँ से चौड़ाई भी 15 इंच लेनी है एंड इसकी जो लंबाई है वो भी हमें यहाँ पे 15 इंच लेनी है। जैसे अभी हमने टुकिया का एक स्क्वायर बॉक्स कट किया था, वैसे ही सेम हमें अपनी स्लीव्स का भी एक स्क्वायर बॉक्स कट करना है। जितनी लेंथ है उतनी ही हमें विड्थ में लेना है। अब इसका हम यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब स्क्वायर है तो कहीं से भी आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हो, चारों पार्ट्स हमारे इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से इसका सेंटर निकाला, 15 है, 15 का हाफ आएगा हमारा 7.5, 7.5 पे मार्क किया। जो भी आप एक साइड पे 7.5 मार्क करोगे उसकी जस्ट अपोजिट साइड जो आपकी रहेगी, इससे जो आपकी यहाँ नीचे वाली साइड रहेगी, यहाँ से आपकी ये जो कराकी है ये कटिंग होगी फ्रेंड्स। अब इसको हमें कैसे कट करना होता है, देखिए यहाँ हमारा साइज है 38 का, तो इसकी चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच से लेके 5.5 इंच तक। जो मैंने ये दो मेजरमेंट आपको दिखाए हैं, इसमें इसका क्या फर्क है फ्रेंड्स, अगर आप बहुत हैवी साइज में बना रहे हो तो आपको इधर साइड वाले लेने हैं जो ज्यादा वाला है, अगर आप थोड़ा मीडियम साइज तक बना रहे हो तो आपको इधर साइड वाले लेने हैं। इसका भी क्या रीजन है फ्रेंड्स, वो रीजन भी मैं आपको क्लियर करूंगी। देखो जैसे ही हम यहाँ से इसकी चौड़ाई कट करेंगे, जितना ज्यादा आप गहरा कट करोगे उतना ही आपका नेक में खिंचाव बनेगा। नेक में सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी स्लीव से ही बनती है, ये कांचली में जो हम बनाते हैं। जितना आप इसको प्रॉपर तरीके से कट करोगे उतना ही नेक आपका परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल खिंचाव भी नहीं आएगा और नेक आपको ऊपर की साइड भी वहां पे चढ़ेगा नहीं। तो यहाँ देखिए 38 में मैं 5 इंच से लेके 5.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रख सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये जो कराकी हमने कट की है, यहाँ से मैंने इसको 5.5 लिया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज है। हैवी साइज में आप, मैंने बोला अभी हैवी साइज में आप इधर साइड वाले ही लोगे, स्टैंडर्ड साइज तक आप इधर साइड वाले लोगे। तो 5.5 इंच में मैंने मार्क किया, एक मार्किंग हमें ये मिल गई, एक मार्किंग हमें ये मिल गई, इसको मैं सीधा तिरछे में ड्रॉ कर देना है एंड ये पार्ट को हमें अलग कट कर देना है। ये स्लीव्स हमारी एक साइड की निकल गई, सेम ऐसे हमें दूसरी साइड की निकालनी है, तो हमारी ये 2 स्लीव्स बन जाएंगी इस तरीके से। एक फ्रंट ये हो गया, एक फ्रंट हमारा इधर साइड पे आएगा, और जो हमारी ये कराकी बनी है ये हमारी बैक पार्ट में जाकर अटैच होगी। बैक पार्ट में जाकर इस तरीके से हमारी अटैच हो जाएगी, सीधा पार्ट आएगा और यहाँ से ये कराकी हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से अटैच होगी। तो ये हमारी साइड फिटिंग बनेगी। स्लीव्स में जो साइड फिटिंग होती है वो हमारी यही वाला पार्ट हमारा स्लीव्स के साथ एंड बैक के साथ अटैच होगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत इजी तरीका बताऊंगी अंगिया स्टाइल ब्लाउज को आप कांचली स्टाइल में कैसे बना सकते हो। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे बार्ड और फड़का, ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों में कट होते हैं। तो स्लीव्स हो गई हमारे, यहाँ पे टुकिया हो गई, 2 पार्ट हमारे कट हो गए हैं ये। अब देखिए ये हमारे पार्ट्स हैं कुछ, एक हमारा इसमें रहेगा बार्ड एंड एक हमारा रहेगा फड़का। और जो ये टुकिया है फ्रेंड्स ये इसके ऊपर हमारी अटैच होगी, तो ये पूरा हमारा जो भी हम साइज का बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कप साइज बन के क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट का फड़का देखते हैं और इसी के साथ यहाँ मैं आपको बैक वाला भी समझा देती हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 फड़के कट होते हैं, एक हमारा बड़ा फड़का होता है जो हम बैक में अटैच करते हैं, एक हमारा छोटा फड़का होता है जो हम फ्रंट में अटैच करते हैं। तो यहाँ जो आप ये चार्ट में देख रहे हो, जो ये वाला पार्ट है ये आपके बैक के लिए है एंड जो ये वाला आप देख रहे हो ये आपका फ्रंट के लिए है। तो पहले फ्रंट देखेंगे, साइज उठाएंगे, हमारा साइज है फ्रेंड्स यहाँ पे 38 का। तो यहाँ हमारी जो फड़के की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई मैं बोल रही हूँ एंड ये हमारी लंबाई है। तो चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच से लेके 4.5 इंच तक। वही इसमें भी आपको करना है। अगर साइज आप स्टैंडर्ड से हैवी में जा रहे हो तो इधर साइड वाले लेने हैं, स्टैंडर्ड तक आपका साइज है तो आपको इधर साइड वाला लेना है। ओके, तो यहाँ मेरा 38 साइज है, 4.5 की हमने ये चौड़ाई ली है, चौड़ाई हो गई। एंड इसकी लेंथ की बात करें तो फड़के की जो हमारी लंबाई है
इसकी हमें लंबाई लेनी है 7 इंची की। आप ये लंबाई को थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि ये साइड में आती है, साइड फिटिंग में आती है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा भी रहेगा, या तो स्टिच में आप दबा सकते हो या फिर उसको आप कटिंग में निकाल सकते हो। तो देखिए एक हमारा फ्रंट के लिए फड़का रेडी हो गया है, चौड़ाई मिल गई और ये हमें इसमें लंबाई मिल गई। अब इसके साथ फ्रेंड्स हमें यहाँ एक बाड़ अटैच करना होता है, जिससे हमारा फ्रंट का एक पफ क्रिएट हो। अब ये बाड़ हम कैसे कट करते हैं, देखो जितनी भी हमने ये फड़के की चौड़ाई ली है, इतनी ही हमें इस चौड़ाई में एक बॉक्स बना लेना है। जितनी भी आप ये छोटे फड़के की चौड़ाई लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बाड़ के एक स्क्वायर बना लेना है 4.5 बाई 4.5 का। तो मैंने यहाँ पे 4.5 लिया, यहाँ से भी 4.5 लिया, यहाँ से भी 4.5 लिया और यहाँ से भी मैंने इसको 4.5 लिया। तो एक स्क्वायर हमारा बनके रेडी हो गया। अब ये तिरछा हमने कितना कट किया है, तो देखिए यहाँ से आप जितनी भी आपने ये चौड़ा लिया है, जैसे मैंने 4.5 लिया है, तो यहाँ से आप 1.5 इंच पे मार्क करोगे। ये भी आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा सभी साइज के लिए। तो यहाँ मैंने जो जो फिक्स पॉइंट बताए हैं उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको किसी भी साइज में बनाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ऐसे हम 1.5 इंच नीचे की साइड जाएंगे। अगर बहुत ही स्मॉल साइज में आप बना रहे हो तो आप 1 इंच तक यहाँ पे डाउन कर सकते हो। तो जितना यहाँ पे मार्किंग आई है वो मार्किंग को हमने तिरछे में मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा एक ये फड़का प्लस बाड़ हमारा बनके रेडी हो गया। इसमें हमारी ये टुकिया अटैच होगी तो पफ क्रिएट होगा। ये फ्रंट का पार्ट हो गया। एंड बैक के पार्ट पर आते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट का छोटा फड़का कट किया है चौड़ाई या लंबाई में, वैसे ही हमें बैक वाला भी कट कर लेना है। तो बैक वाले की देखो चौड़ाई लेंगे, 38 साइज है, चौड़ाई हमारी यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ से हम 7.5 लेंगे। ये हमारी चौड़ाई है। और एंड लंबाई की बात करें तो ये हमारी लंबाई है, ये हम देंगे यहाँ से 10 इंच। ये जो भी मैंने आपको ये पेपर कटिंग दिखाई है, बहुत अच्छे से मैंने इनको आपको समझा दिया है। सभी जो भी पार्ट्स हैं इन्हें हमें 2-2 पार्ट्स में कट कर लेना है। तो यहाँ मैं आप इस फैब्रिक में ये सारे पार्ट्स को रख के कट कर लेती हूँ। एंड एक और बात मैं आपको क्लियर करूंगी कि जब भी आप ये अंगिया स्टाइल ब्लाउज को कांचली स्टाइल में बनाते हो, तो यहाँ आप फैब्रिक ऐसा लीजिए जिसमें आपको इनर ना यूज करना पड़े। कॉटन का ले सकते हो, हार्ड फैब्रिक ले सकते हो, क्योंकि कांचली में ज्यादा इनर हमारा यूज नहीं होता है। सिंपल सिंगल फैब्रिक से ये हम बनाते हैं। तो यहाँ हम ये पार्ट्स को सभी को इसके साथ में कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में आपको मगजी कैसे अटैच करते हैं एक मैजिकल ट्रिक से, वो तरीका मैं आपको इसको स्टिचिंग पार्ट में सिखाने वाली हूँ। यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, उल्टी साइड ऊपर है। सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम इन सभी पार्ट्स को कट करेंगे। देखो ये स्लीव्स हो गई, ये इसकी खराकी हो गई, ये बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारा पूरा फ्रंट का पार्ट हो गया। इसमें कोई अलग से कुछ भी हमें कट नहीं करना होता है, बिल्कुल बैक से ओपन होता है। तो चलिए यहाँ से मैं ये सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारे सभी पार्ट्स कट हो गए हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको अटैच करना सीखेंगे एंड इसमें मैं आपको मगजी अटैच करना सिखाऊंगी। हम एक साइड का ये पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं विद पेपर के साथ में। अब कैसे में इनको स्टिच करना है यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो टुकिया तो हमारी सेम ऐसे ही हमें रखनी है, इसका राउंड शेप हमें नीचे लेना है। एक फड़का है ये भी हमें सेम रखना है, लेकिन जो हमारा बाड़ होता है ये हमें अपोजिट करके रखना होता है। कटिंग आप ऐसे ही करोगे ऊपर से तिरछे में, लेकिन जब आप इसको स्टिच करोगे तो आपको इसको टर्न करना है। मतलब अगर मैं आपको इसको फैब्रिक पर दिखाऊं, कटिंग हमने इसको इस तरीके से किया था, यहाँ हमने ऐसे किया था, लेकिन जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इसका जो ये तिरछापन है जो हमने इसको डाउन में कट किया था ये हमारा नीचे आना चाहिए, तभी हमारे यहाँ पे कप साइज बनेगा और ज्वाइन करने में भी बहुत इजी रहेगा। तो ये पार्ट हो गया, ये हमारे यहाँ से टुकी हो गई। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को जो हमारा बाड़ है इसे हम अपने जो फड़का है पहले इसके साथ में अटैच करेंगे। सिंपल हमें इसको पलटी कर देना है और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। कंप्लीट लग चुकी है। इसको फिनिशिंग देने के लिए आप यहाँ पे कोई भी लेस लगा सकते हो, कोई भी गोटा पट्टी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसी का मगजी भी अटैच करेंगे तो इसी का मैं यहाँ पे गोटा पट्टी लगा रही हूँ। सिंपल यहाँ पतली सी मुझे लेनी है, तो इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ हमें पूरे पर इसको फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। हाँ मैंने ये गोटा पट्टी भी इस तरीके से अटैच कर दी है। अब हम ये टुकिया लेंगे, अगर आप इस पे भी लेस यहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो, अच्छा लुक आता है। तो यहाँ मेरा जो ये गोटा पट्टी है इस पे तो मैंने डबल फोल्ड करके लिया था क्योंकि यहाँ पतली सी दिखेगी, लेकिन यहाँ मैं इसको ओपन करके लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। स्टिच में जाएगा वही ये हमारा यहाँ भी पतला सा ही दिखेगा। तो यहाँ मेरा ये 0.5 का है, आप इससे कम ज्यादा ले सकते हो। तो ये अभी हम साइड करेंगे। अब हम अपनी ये जो टुकिया है इस पे राउंड में इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। बहुत ईजी तरीका है, यहाँ से आप राउंड कर सकते हो। यहाँ मैं आपको और भी इजी तरीका बताऊं, जो भी आप लेस को, जो भी स्ट्रेट लेस होती है उसको आपको राउंड में लगाना है तो कुछ टाइम के लिए आप इस तरीके से इसको रखिए अपने हैंड में, इस तरीके से हैंड में रखना है। देन थोड़ा सा आपको इसको पानी में डिप करना है। पानी में जैसे डिप करोगे और आप इस पे आयरन चलाओगे तो जैसी शेप पे आप इसको लगाना चाहते हो वैसी शेप पर आपकी जो स्ट्रेट लेस या गोटा पट्टी होती है वो आराम से राउंड शेप पर बहुत इजी तरीके से अटैच होती है। तो यहाँ मैं सिंपली इसको ऐसे ही अटैच करूंगी। यहाँ मैंने इस पे भी इसको अटैच कर दिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब देखो दोनों पार्ट्स हमारे अटैच हो गए हैं। यहाँ आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगी जिससे हमारा जो नेक में खिंचा बनता है वो बिल्कुल भी ना बने। उसके लिए देखो आपको पहले इसको
यहाँ अटैच करना है। जो हमारी ये टुकिया है इसको आपको अपने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना। आप इस तरीके से नहीं करोगे, आपकी जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको जस्ट इसके ऊपर फोल्ड करोगे एंड यहाँ से रखोगे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको पीछे से नहीं लेना है, आपका जो कम वाला पार्ट था वहां से आपको इसको स्टार्ट करना, क्योंकि ये हमारा नेक वाला पार्ट रहेगा इधर साइड से। तो यहाँ से हम पूरे पेज पे सिलाई लगाएंगे। आपने परफेक्ट कटिंग की होगी तो आपकी जो टुकिया है और दोनों पार्ट्स है एकदम इक्वल आएंगे, फ्रंट से भी एंड बैक से भी। इसको और फिनिशिंग देने के लिए फ्रेंड्स यहाँ हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। जो भी मार्जिन वाला फैब्रिक है वो आपको नीचे वाले पार्ट के पास साइड में करना है एंड इसके ऊपर आपको एक सिलाई लगानी है। फ्रंट का हमारा एक साइड का ये कफ वाला पार्ट अब बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वही बॉडी का कफ वाला पार्ट हो गया जो हम चेस्ट वाला पार्ट बनाते हैं। अगर स्टाइल को आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छी फिटिंग भी आएगी और आपका बनने में भी काफी इजी जाएगा, क्योंकि मैंने चार्ट ही आपको ऐसा शेयर किया है, उससे किसी भी साइज की ये स्टाइल मैं बना सकती हूँ। ये पार्ट हो गया। अब हम इसका बैक पार्ट का जो फड़का है और जो हमने कराकी कट की थी वो पार्ट उठाएंगे। फ्रंट हो गया, बैक का पार्ट लेंगे। तो देखो हमारी जो कराकी थी हमने इस तरीके से कराकी को हमने यहाँ इस तरीके से कट किया था। जो इसका ये वाला पार्ट है ये हमारा नीचे वाला पार्ट था। इस तरीके से हमारी ये कटिंग हुई थी फ्रेंड्स। यहाँ से तिरछा हमने स्लीव्स में से ही कट किया था। तो इसको हमें कैसे अटैच करना है, जो भी इसका हमारा स्लीव्स में से कट हुआ था नीचे वाला पार्ट जो हमने 5 इंच 5.5 वो साइड लिया है, वो आपको यहाँ पे सीधी खड़ाई में लेनी है। कहने का मतलब है जैसे आपने इसको कट किया है, ये जो नीचे वाला पार्ट है स्लीव्स का वो आपका यहाँ फ्रंट बैक साइड में पीछे की साइड आना चाहिए। सिंपली आप इसको यहाँ इस तरीके से टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसके ऊपर आपको यहाँ से इसको स्टिच कर देना है कि यहाँ मैंने इसको स्टिच कर दिया है इस तरीके से। ये बैक का पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। तो देखो ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स है। और ध्यान रहे आपको कटिंग करते टाइम भी जहां से आपको नीचे से स्लीव्स की राउंड शेप है वहां आपको मार्किंग कर लेनी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चक्कर पड़ जाता है। कई बार ये चीज आपकी उल्टी साइड पे अटैच हो जाती है। जो नीचे आपको फोल्ड करना है वो आपका ऊपर आ जाता है, जो ऊपर करना है वो आपका साइड में आ जाता है। तो ये बात का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया। ये जो टुकिया थी वो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कट किया था। ये नीचे वाली साइड थी एंड ये हमारी ऊपर वाली साइड थी। इसमें कुछ पार्ट्स आपको सीधे उल्टे दिखेंगे तो आपको ध्यान से इसको अटैच करना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम वैसे ही आपको करना है। अब ये हमारी स्लीव्स है, इसका नीचे का पार्ट हमारा ये है, तो इसे हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जिधर साइड आपकी कटिंग है ये आपका नेक साइड रहेगा। इससे जस्ट सामने जो रहेगा ये आपका यहाँ पे जो स्लीव्स का राउंड होता है वो रहेगा। आप यहाँ पे मगजी अटैच कर सकते हो या सिंपली भी आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक पैर की सिलाई के साथ स्लीव्स को बना सकते। देखिए यहाँ मैंने स्लीव्स पर यहाँ फोल्ड कर लिया है। आप मगजी से भी कर सकते हो या सिंपली ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। अब इसमें जो हमने बैक पार्ट को स्टिच किया ये हम कैसे अटैच करेंगे फ्रेंड्स। देखो यहाँ हमारा स्लीव्स का ये हमारा फिटिंग वाला साइड है और जो हमने बैक पार्ट में ये कराकी और बैक का फड़का अटैच किया है इसको जस्ट आपको इस तरीके से टर्न कर देना है। किधर साइड टर्न करना है, जिधर साइड की भी आप स्लीव्स अटैच कर रहे हो। अगर आपका इधर साइड रहेगा तो आप इधर साइड इसको टर्न करोगे। इधर साइड की स्लीव्स आपकी मतलब राइट साइड की स्लीव्स है तो आप इसको राइट साइड में ही टर्न करोगे इस तरीके से। कहने का मतलब है जहां आपकी स्लीव्स का राउंड है वहां आपका ये तिरछापन इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। इसी से आपकी यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग आएगी। अब ये कैसे अटैच करना है, कई बार तो आपका साइज के अकॉर्डिंग एकदम ये फिक्स आता है, बिल्कुल पॉइंट यहाँ मिलेगा और यहाँ से आपका 1/2 से 1 इंच का गैप मिलेगा। अगर आप इसको साइज में देखोगे जैसे स्मॉल साइज में बना रहे हो तो यहाँ का गैप थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो वहां आपको क्या करना है, जहां आपका ये तिरछापन है यहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क कर लेना है। सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, 1 इंच पे आपको मार्क करना है। जो भी 1 इंच का मार्क आएगा वहां आपको ये सिलाई को सेट करना है 1 इंच के मार्क पर। जितना भी कपड़ा आपका आ रहा है वहां से आपको उसको स्टिच कर देना है। स्लीव्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये आपका नेक साइड रहेगा। नेक जैसे ही जो ये हमारी ये वाला पार्ट स्टिच हुआ है ये यहाँ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। फ्रंट पार्ट अटैच हो गया, बैक पार्ट का ये पार्ट अटैच हो गया। अब आप इसको साइड की फिटिंग एक बार रीचेक कर सकते हो कि आपकी एकदम बराबर आ रही है या आगे पीछे हो रही है। तो जो आपका ये तिरछापन वाला पार्ट है जो हमने अभी अटैच किया है इसे सिंपल उठा के आप अपनी स्लीव्स की दूसरी साइड पे चेक कीजिए। यहाँ से मिलाएंगे, ये हमारा स्लीव्स का राउंड हो गया। यहाँ से ये हमारी स्लीव्स की फिटिंग जाएगी इस तरीके से। तो आपका मोस्टली अगर आपने कटिंग अच्छी की होगी तो एकदम आपका परफेक्ट बनेगा। थोड़ा बहुत ही आपका 1/4 इंच जितना कट में जाएगा, अदरवाइज आपका परफेक्ट रहेगा। और ध्यान रहे आपको ये पार्ट को ज्यादा खींचकर भी नहीं स्टिच करना है, अदरवाइज आपका फ्रंट पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जो स्लीव्स है वो आपकी हैंड पे जाके इस तरीके से राउंड में घूमेगी। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब देखिए इसमें हम अपना फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट आपको कैसे अटैच करना है, जो भी आप ये शेप इस तरीके से देख रहे हो इसको आप जस्ट सीधा करोगे इस तरीके से। हमने इसको सीधा किया, ये पार्ट को लेंगे
जिधर साइड हमारा फड़का है फ्रेंड्स, यही आपको बैक वाले फड़के के साथ अटैच करना है। कहने का मतलब है दोनों फड़के आपके एक साथ में अटैच होंगे। तो ये वाला फड़का आपको अब यहाँ ऐसे मैच नहीं करना है, सिंपल इसको जस्ट नीचे से ही पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। कोई भी फैब्रिक आपको बाहर नहीं निकालना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा आपको इस तरीके से लेते हुए जो हमारा स्लीव्स का तिरछापन था वहां तक इसको स्टिच कर देना है। अलग से नजर आएंगी, बैक पार्ट अलग से नजर आएगा और नेक आपका अलग से नजर आएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा नेक है, ये पीछे का पार्ट हो गया, यहाँ से हमारा नेक बना है फ्रेंड। ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स जा रही है, स्लीव्स का यहाँ से राउंड हो जाएगा। अब जैसे हमने एक पार्ट को स्टिच किया है, स्लीव्स बनाई है, फ्रंट और बैक पार्ट किया है, सेम ऐसे ही हमें अपने जो दूसरा वाला पार्ट है उसको स्टिच कर लिया। यहाँ मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अगर दोनों को मिलाकर देखें हम यहाँ पर इस तरीके से, तो देखो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट हो जाएगा एंड ये हमारा पीछे का नेक हो जाएगा। नेक आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से हमारा बना है। अगर आपकी इस तरीके से शेप आ रही है तो समझिए आपने कटिंग अच्छे से की है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है। ये फ्रंट का पार्ट है, आप देखोगे यहाँ से शेप भी बड़ी अच्छी आ रही है। इस तरीके से ही लुक आता है हमारा कांचली में। इसे हम सिंपल इस तरीके से पलटी करेंगे और यहाँ हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें यहाँ पे मगजी अटैच करनी है। मगजी कैसे अटैच करते हैं, बहुत अच्छा तरीका मैं इसमें आपको समझाऊंगी। तो ये हमारा नेक हो गया, इस तरीके से आपके कॉर्नर मिलेंगे। तो मगजी आप कहाँ से अटैच करोगे, जो आपका यहाँ पे बैक पार्ट है यहीं से हम उठाएंगे। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में लिया है, ग्रीन कलर का कंट्रास्ट लिया है, आप कोई भी कंट्रास्ट ले सकते हो। अब देखो मैंने इस तरीके से बनाया है, यहाँ हम इसको उल्टा करके अटैच करेंगे। इसमें मैंने 3 सिलाइयां इसलिए लगाई है, एक बार तो हमारा ये अटैच हुआ है। जो इसकी बीच वाली सिलाई है यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। जैसे ही हम ये बीच वाली सिलाई पर स्टिच करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा गोटा पट्टी है वो भी दिखाई देगी और हमारी जो मगजी है वो भी अच्छे से दिखाई देगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखते हुए पूरे नेक पर हम इसको स्टिच करेंगे। एक सिलाई के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये अटैच हो गया। अब देखिए इसको जैसे हम अंदर की साइड पलटी करेंगे तो यहाँ हमारे कॉर्नर बनेंगे। जितने भी ये 3 कॉर्नर आपको दिखाई देंगे, एक हमारा जो स्लीव्स वाला था, एक हमारा फ्रंट वाला, दो ये स्लीव्स वाले हैं, एक फ्रंट वाला। तो यहाँ हम इसको कैसे स्टिच करेंगे, आपको यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। जो भी आपकी सिलाई है यहीं से आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है एंड तिरछे में आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम जैसे ही तिरछे में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ हमारा वी शेप में इस तरीके से नेक बहुत अच्छे से बनके रेडी होगा। जैसा यहाँ कॉर्नर बनाया है वैसे ही हम ये सिलाई को फोकस करते हुए यहाँ इसको फोल्ड करेंगे। बहुत अच्छी हमारी नेक की फिनिशिंग आती है जब आप ये कॉर्नर बनाते हो। ये साइड भी हो गई, देखो 2 कॉर्नर हमारे बन गए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सेम ऐसे ही हमें ये वाले कॉर्नर को भी बना लेना है। तो देखिए कितने सुंदर से हमारा नेक बनके कंप्लीट हो गया है। इसको और फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा नेक बन गया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। यहाँ हम सिर्फ बांधने वाली डोरियां बनाएंगे और इसको हम हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो इस पे भी पट्टी अटैच कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें स्टिच करना है। स्टिच कैसे करेंगे, जो भी स्लीव्स है, स्लीव्स वाले पार्ट को हम ये तिरछे वाली साइड पर रखेंगे इस तरीके से। तो जितना भी अब हमारा स्लीव्स का राउंड है हमें उसको मेजर करना है। यहाँ पे आएगा 5.5 पे हम मार्किंग करेंगे। ये जो भी मार्किंग आई है ये मार्किंग को सीधा हमें नीचे तक इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए एक साइड पे हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरी साइड है यहाँ भी हम सेम ऐसे ही इसको स्टिच करेंगे। मैंने दोनों साइड से स्लीव को स्टिच कर दिया है। मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका लुक हमारा किस तरीके से बनेगा। इस तरीके से हमने इसको सीधा किया। तो देखिए ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। ये जो हमारा कफ वाला साइज आप देख रहे हो ये फ्रंट से है हमारा एंड इसका बैक पार्ट देखोगे तो ये हमारा बैक साइड से है। जैसे ही आप ये स्लीव्स और ये पार्ट को अटैच करते हो तो बैक पार्ट की आपकी इस तरीके से लेंथ बन जाती है। ये पूरा आपका बैक पार्ट हो गया। यहाँ से अब आप इसमें कोई भी नेक भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ बांधने वाला बनाओ, यहाँ से कोई भी इसमें राउंड नेक बनाइए, नीचे यहाँ पे आप हुक भी अटैच कर सकते हो। अब देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है जैसे हम इसको वियर करते हैं तो पीछे से ये जो ब्लाउज होता है खड़ा खड़ा सा दिखाई देता है। तो ये क्योंकि हमने साइज के अकॉर्डिंग लिया है भले ही, बट इसमें कमर हमारी कम ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से जो भी आपका बैक पार्ट है इसका आपको इस तरीके से सेंटर फोल्ड कर लेना है। जो भी आपने यहाँ से सेंटर फोल्ड किया है इस पे आपको हाफ इंची की प्लेट डाल देनी है। लंबाई आप कितनी रखोगे प्लेट की आप यहाँ पे रख सकते हो 4.5, 4 इंच, 5 इंच तक भी ले सकते हो। एंड चौड़ाई आप जो ही हम नॉर्मल प्लेट डालते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे हाफ इंची की प्लेट डालो। फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। पीछे से जो ब्लाउज है वो भी आपका खड़ा खड़ा सा नहीं दिखाई देगा। तो देखो मैंने एक साइड पे प्लेट डाल दी है। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरी साइड है इधर साइड भी इसका हाफ करेंगे हम। यहाँ से कपड़े को सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है एंड जो भी हमारा हाफ आएगा यहाँ पे भी हमें एक प्लेट डालेंगे। यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसकी हम यहाँ पे एक बार कमर मेजर करेंगे। हमारा 38 में जो कमर होती है वो 32, 34 अराउंड हमें मिलेगी। देखो अभी यहाँ से हमारा हाफ इंच स्टिच में भी जाएगा। तो पूरा हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे फ्रंट से लेके बैक पार्ट तक पूरा इस तरीके से। तो देखो आपको वही कमर मिलेगी जो आपका साइज में आपकी होती है। तो
अगर आपकी कमर यहाँ पे परफेक्ट आई है तो समझिए आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बना है। अब देखिए इसमें हमें नीचे से भी इसमें नॉट लगानी होती है और यहाँ ऊपर से भी हमें इसको बांधना होता है। अगर आप इसमें नेक बनाओगे तो आप यहाँ पे हुक वगैरह अटैच करोगे, अगर आप यहाँ पे सिंपल बांधने वाली डोरी बना रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। नीचे से और आगे से भी कई बार ऐसा होता है कि पफ अच्छे से थोड़ा ज्यादा फुला फुला रहता है, तो आप यहाँ भी 2-3 इस तरीके से प्लेटें डाल सकते हो दोनों साइड्स पर। जो आपका ये फड़का और हमने बार्ड अटैच किया था, यहाँ आप इस तरीके से एक प्लेट डाल दीजिए, आपकी फ्रंट की भी लूजिंग यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से मैं ये वाले पार्ट को सिंपल फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ हम एक पट्टी अटैच करेंगे, बांधने वाली डोरी बनाएंगे और नीचे पूरे में हमें एक पट्टी के साथ इसको स्टिच। तो दोस्तों ये रहा हमारा 38 साइज अंगिया ब्लाउज तैयार। देखिए इसकी मर्जी की फिनिशिंग कितनी साफ आई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले